हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 के लिए जो एग्जाम 2024 में होने वाला है। उस एग्जाम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप यानी ईटीपी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ये इतने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं जो आप लोगों का 2024 में एग्जाम होने वाला है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले बातों को समझो। आप लोगों का क्या है कि ईटीपी में आप लोगों का टोटल 22 चैप्टर है, क्लियर। और आप लोगों को ये पता है कि इस बार जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को 40 के जगह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। अगर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जो एकदम कंफर्म है, और अगर 22 चैप्टर है तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि आपको एक चैप्टर से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देगा। कोई चैप्टर से 1 क्वेश्चन देगा तो किसी चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देगा। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होगा उसी में से जो है वो या तो 30 को 3 क्वेश्चन देगा, नहीं तो इससे ज्यादा तो कोई चैप्टर से देवे नहीं करेगा, क्योंकि एवरेज ऑन हर चैप्टर से जो है आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि भाई आखिरकार क्या पढ़े, कहां से पढ़े, मॉडल पेपर से पढ़े या तो फिर आपका क्वेश्चन बैंक से पढ़े या तो फिर कोई गेस पेपर ले, गेस पेपर में भी कौन सा गेस पेपर या बुक से पढ़े। इतना ज्यादा परेशान होने का आपको जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को ईटीपी में जो पढ़ा रहा हूं, जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा रहा हूं वो करते जाओ। आपका बहुत ही शानदार नंबर से आपका ईटीपी का तैयारी हो जाएगा। नॉट ओनली ईटीपी, बाकी सब्जेक्ट्स का भी तैयारी आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन आपको बने रहना है। पूरा दिसंबर महीना तक हम लोगों को सब सब्जेक्ट का जितना हो सके उतना पढ़ लेना है, क्योंकि जो जनवरी स्टार्ट होगा, एक महीना पूरा का पूरा जनवरी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और मेरे द्वारा दिया गया सेट, इतना ही क्वेश्चंस पढ़ना रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग ईटीपी का चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। याद रखना, ईटीपी का चैप्टर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे ही लगातार ईटीपी का कंटिन्यू वीडियो आएगा और दिसंबर महीने के एंड तक हम लोग पूरा ईटीपी के सभी चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो आओ अब हम लोग जल्दी से इसका समय नहीं गवाते और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, चैप्टर का नाम है पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। अब भाई इसका मतलब क्या होता है, सूक्ष्म अध्ययन का मतलब थोड़ा सा आप लोगों को हम समझाते हैं, ध्यान देना। वातावरण का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक बिजनेस के आसपास मौजूद कोई भी ऐसा चीज जो एक बिजनेस को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट करता है, वो सब चीज बिजनेस का इन्वायरमेंट कहलाता है। एक पर्यावरण के आसपास मौजूद तभी सभी घटक, सभी ऐसे परितंत्र जो दृश्य या अदृश्य होते हैं, जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते, उन्हें व्यवसायिक वातावरण कहा जाता है। जैसे आप अभी जिस जगह पे हो, जहां से जाके रात के वीडियो देख रहे हो, आप उस जगह के आसपास के चीजों को देखो। आपके आसपास का वो जो भी चीज है वो आपका पर्यावरण, आपका इन्वायरमेंट कहलाएगा। सेम बिजनेस को जो भी चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, बिजनेस के आसपास मौजूद होता है, वो बिजनेस का इन्वायरमेंट कहलाता है, व्यवसाय का पर्यावरण कहलाता है। अब ये जो पर्यावरण होता है वो बेसिकली 2 तरीके का होता है। बिजनेस का इन्वायरमेंट 2 तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अब आप कैसे समझोगे कि कौन इंटरनल है और कौन एक्सटर्नल, कौन आंतरिक है और कोई बाह्य है। आप अभी अपने रूम में बैठे होगे तो आप अपने रूम में जो भी, आपके रूम के अंदर का जो भी चीज है वो इंटरनल है। आपके रूम के अंदर का जो भी है वो इंटरनल है यानी आंतरिक। और आपके रूम के बाहर जो भी चीज हो रहा है या आपके रूम के बाहर जो भी चीज है वो आपका एक्सटर्नल है यानी कि बाह्य। समझ में आया। बिजनेस के अंदर का जो भी चीज होता है इंटरनल होता है, बिजनेस के बाहर का जो भी चीज होता है एक्सटर्नल। बिजनेस के अंदर का जो भी चीज होता है आंतरिक होता है और बिजनेस के बाहर जो भी होता है वो बाह्य। अब ये जो बाहर का चीज है यानी कि जो एक्सटर्नल होता है, बाहर में भी 2 चीज आता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो, यानी कि एक होता है सूक्ष्म और एक होता है व्यापक। अब हम आप लोगों को डिटेल में बता रहे हैं कि भाई देख किसमें जो है वो क्या क्या आता है। अगर आप ये समझ गए तो इस चैप्टर का 90% टॉपिक आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव में भी समझ गए और सब्जेक्टिव में भी समझ गए। ठीक है, अच्छा से देखना। अभी जो ड्राइंग, जो चार्ट आपको हम दिखाने वाले हैं हिंदी में, पहले देखो यहाँ पे समझाने के लिए ऊपर मेंशन कर दिए हैं व्यावसायिक पर्यावरण कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन, आंतरिक और बाह्य। बाह्य मतलब बाहर, बाह्य में कितना पर्यावरण, 2 पर्यावरण। कौन कौन, सूक्ष्म और व्यापक। और सबका डिटेल में समझा दिए हैं कि देख भाई ये आंतरिक पर्यावरण में क्या क्या आता है। आंतरिक मतलब बिजनेस के अंदर, अंदर में क्या क्या आएगा, श्रम आएगा, पूंजी आएगा, भूमि आएगा, फार्म आएगा, निवेशक आएगा, मूल्य आएगा इत्यादि, और भी बहुत सारा चीज आता है, लेकिन मोटा मोटी ये। और बाह्य का मतलब होता है बाहर। तो बाहर में पहले सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटे आकार में। सूक्ष्म में क्या क्या आएगा, विक्रेता या निर्माता आएगा, ग्राहक आएगा, प्रतियोगी आएगा, आपूर्तिकर्ता आएगा और विपणन मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर्स आएगा, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, ये सब।
और जो व्यापक क्षेत्र होता है मतलब बड़ा एरिया, उसमें आता है आपका राजनीतिक घटक आता है, आर्थिक घटक आता है, सामाजिक घटक आता है, सांस्कृतिक घटक आता है और तकनीकी घटक आता है। अच्छा से नोट डाउन करके लिख के रखो। ये समझ गए इस चैप्टर का कितना भी बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्टिव, बड़ा से बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे सब आपका बन जाएगा। बेस है। इंग्लिश वाले लोग सेम देखो, ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में दो आता है, माइक्रो और मैक्रो। अब ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसके अंदर आता है हम लोगों का लेबर, कैपिटल, फाइनेंस, लैंड, इन्वेस्टर, प्राइस एटसेट्रा। और ये जो एक्सटर्नल में जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, छोटा इन्वायरमेंट, उसमें आता है प्रोड्यूसर या सेलर, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर, मार्केटिंग मीडिएटर्स। इसके बाद जो मैक्रो होता है, जो बड़ा एरिया का होता है, उसमें आता है पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर और आता है सोशल फैक्टर। अच्छा से लिख के रखो इस चीज को। ये समझ गए 90% इसका आप क्वेश्चन समझ जाओगे। आप समय नहीं गवाते हैं, डायरेक्ट इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं। चलो भाई एक एक करके देखो, समझते हैं कैसे। बोल रहा है क्वेश्चन में, जनसंख्या में बदलाव पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आएगा। हम अभी पढ़े हम लोग, पर्यावरण का दो घटक है। चेंज इन द पॉपुलेशन कम्स अंडर विच फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन। अब बताओ पॉपुलेशन इनमें से किसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल या टेक्नोलॉजिकल। देखो भाई ध्यान से समझना, क्या क्या बात कर रहा है भाई, जनसंख्या। और जनसंख्या हमको पता है हमारे समाज का एक हिस्सा है। पॉपुलेशन क्या है, हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है। वेरी सिंपल। क्योंकि पॉपुलेशन को आप इकोनॉमिक्स नहीं बोल सकते हो, पॉलिटिक्स नहीं बोल सकते हो, टेक्नोलॉजी नहीं बोल सकते हो। पॉपुलेशन जनसंख्या, जनसंख्या समाज से बनता है, जनसंख्या समाज से बनता है, यानी कि सामाजिक घटक। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2, बाजार में मंदी निम्न में से किस घटक में सम्मिलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हमको लगता है इस साल ये आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है डिप्रेशन इन मार्केट कम्स अंडर विच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का कौन सा फैक्टर में आएगा अगर मार्केटिंग में मंदी हो गया। जाहिर सी बात है, मार्केटिंग में मंदी हो गया यानी रोजगार कम हो गया, रोजगार कम हुआ यानी पैसे का प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि आर्थिक फैक्टर, यानी कि आर्थिक फैक्टर, आर्थिक फैक्टर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मार्केट में मंदी आ गया, वो इकोनॉमिक फैक्टर के रिगार्डिंग आएगा। मच्छर उड़ रहा है, एकदम बहुत बड़ा मच्छर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है। आंतरिक बोल रहा है, देखो यहां ये रहा भाई, आंतरिक बोल रहा है यानी कि ये आंतरिक घटक, ये घटक। अब देखना है कि आंतरिक घटक में कौन नहीं आएगा, आपको पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं, भूमि आएगा, श्रम आएगा, पूंजी आएगा, ग्राहक नहीं आएगा। भाई ग्राहक बाहर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कम्स अंडर इंटरनल इन्वायरमेंट। तो कस्टमर नहीं आएगा क्योंकि कस्टमर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी सब इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे आ रहे हैं, बाहरी पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन से घटक सम्मिलित नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कम अंडर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर, बाहर में सम्मिलित नहीं आता है बोल रहा है। तो बाहर में ये लेबर, ये जो श्रम जो है लेबर, वो बाहर में नहीं आता है, वो इंटरनल में आता है। ठीक है, और बाकी सब जो है इसका एक्सटर्नल में आता है। ठीक है, लेबर, लेबर मेरा राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, लेबर यानी कि श्रम। श्रम अंदर होता है। 5 पे बोल रहा है, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता। सोशल बिहेवियर डज नॉट कंसर्न विथ। समाज का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। हम लोग ईटीपी में पढ़े थे ना, बार बार बताते हैं, समाज का उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग करने का नहीं होता है। क्योंकि समाज का उद्देश्य होता है क्या करना भाई साहब, सेवा करना। सोसाइटी का उद्देश्य क्या होता है भाई साहब, सर्विस करना होता है। ठीक है, चलो 6 नंबर पे बोल रहा है, व्यवसायिक पर्यावरण के मुख्यतः कितने प्रकार है। अभी पढ़े बिजनेस इन्वायरमेंट। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट दो तरीके का, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य, दो तरीके का। 7 नंबर पे बोल रहा है, आर्थिक सहायता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2017 में पूछा था, इस साल पूछेगा। ठीक है, आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता एक क्या होता है, तो सब्सिडरी जो है वो क्या होता है, तो सब्सिडरी एक पुनः भुगतान होता है, यानी कि रीपेमेंट होता है। सब्सिडरी क्या होता है, एक रीपेमेंट होता है, पुनः भुगतान होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा इस साल। 8 नंबर पे बोल रहा है, सामाजिक ढांचा की संरचना होती है। सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ। सोशल स्ट्रक्चर में जो है वो क्या चीज होता है, तो सोशल स्ट्रक्चर हम अभी बताए थे, समाज जो है वो समुदाय से बनता है। समाज जो है वो समुदाय से बनता है, यानी कि सोशल जो है वो डिवीजन ऑफ कम्युनिटी से बनता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ कम्युनिटी यानी कि बी नंबर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आर्थिक नीतियां इनमें से क्या निर्धारित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो बिजनेस का क्या दिखाता है? तो इकोनॉमिक्स पॉलिसी ये बताता है कि भाई बिजनेस जो है आपका वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिजनेस जो है वो किस दिशा में जा रहा है, बिजनेस जो है आपका किस डायरेक्शन में आपका बिजनेस जा रहा है, यानी कि ए नंबर ये बताता है कि आपका बिजनेस कितना अच्छे साइड जा रहा है या आपका बिजनेस कितना गलत साइड जा रहा है, ये बताता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। व्यवसायिक अवसर कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इससे पहले लास्ट चैप्टर यानी लेसन नंबर 1 पे हम आप लोगों को डिटेल्ड में बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए थे, कितने टाइप का अपॉर्चुनिटी होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, हमको इसका आंसर चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी व्यावसायिक अवसर कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बताओगे। हम देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो आगे आप लोगों को ईटीपी पढ़ाएंगे, अगर आगे कमेंट नहीं आता है इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि आप लोग ईटीपी नहीं पढ़ रहे हो, तो ईटीपी छोड़ के कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमको चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव खत्म, 10 गो ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, खत्म। क्योंकि बच्चा सिंपल सा बात है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, 1 या 2 क्वेश्चन के लिए आपको 30-40 क्वेश्चन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हो गया, 10 क्वेश्चन पढ़े, हो गया। इसके अलावा अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास जो गेस्ट पेपर है आप उससे पढ़ लेना, फिर चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर है। बाकी मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, ये सब हम आप लोगों को करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्टिव में, सूक्ष्म परीक्षण से क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय स्कैनिंग। याद रखना स्कैनिंग क्या होता है। देखो सूक्ष्म परीक्षण क्या है? किसी तथ्य या पहलू की सूक्ष्मता गहन जांच सूक्ष्म परीक्षण कहलाती है, सूक्ष्म परीक्षण कहलाती है। उद्यमी अपने पर्यावरण की विभिन्न गतिविधियों का सूक्ष्मतम अध्ययन करता है, तत्पश्चात वह किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है कि क्या, कब और कैसे करना है। यानी कि सिंपल बात है भाई, बोल रहा है कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी फैक्टर ऑफ और एस्पेक्ट इज कॉल्ड स्कैनिंग। एन एंटरप्रेन्योर फर्स्ट ऑब्जर्व वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इट्स इन्वायरमेंट एंड आफ्टर दैट ही कम्स टू द कंक्लूजन टू व्हाट, हाउ एंड वेयर टू डू। यानी कि सिंपल सा बात है, अगर आप कल को एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहोगे तो सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में आपको स्टडी तो करना होगा ना। आपको सबसे पहले ये तो देखना होगा ना भाई कि आपका बिजनेस जो है वो एक्चुअल में फ्यूचर में ग्रो करेगा या नहीं करेगा, किस चीज का आपको प्रोडक्शन करना चाहिए, किस चीज का डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है, किस टाइप के कस्टमर जो हैं आपके वो बढ़ रहे हैं, तब ना आप उतना ज्यादा जो है वो मार्केट में मतलब मार्केट में आप स्टेबल कर सकते हो। तो यही चीज कहलाता है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है हर चीज के बारे में पता लगाना कि भाई क्या अच्छा है और क्या चीज जो है अभी वो किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन नंबर 2, व्यावसायिक वातावरण के महत्व को बताइए। व्यावसायिक वातावरण के महत्व निम्नलिखित है, ध्यान से समझना। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा तो सिर्फ पॉइंट लिख करके छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा तो इसको थोड़ा थोड़ा डील कर देना। व्यावसायिक वातावरण का क्या महत्व है? पहला, अवसरों की खोज में व्यावसायिक वातावरण हमको अवसर के बारे में बताता है कि कौन सा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अस्तित्व बनाए रखने में, बिजनेस लंबे समय तक चलता है। सफलता प्राप्त करने में यानी सक्सेस होने में मदद करता है। उद्यम को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट? द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस देखो क्या है। पहला इंपॉर्टेंस, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को खोजने में मदद करता है। इन मेंटेनिंग एग्जिस्टेंस, बिजनेस में बने रहने में मदद करता है। इन अचीविंग सक्सेस, सक्सेस पाने में मदद करता है। और इन डेवलपिंग एंटरप्राइजेज, अपने एंटरप्राइजेज को डेवलप करने में भी जो है ये मदद करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब देखो क्वेश्चन इसका मार्किंग में मत जाना, 2 क्वेश्चन पढ़ लिए ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है पर्यावरण के विभिन्न प्रकार क्या है? पर्यावरण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, अभी पढ़ाए थे, एक आंतरिक पर्यावरण और एक बाह्य पर्यावरण। बोल रहा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो हमको पता है 2 टाइप्स का इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, और इस एक्सटर्नल के आगे में 2 गो होता है। ठीक है, बाह्य में 2 होता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्या बोल रहा है? उद्यमिता पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एंटरप्रेन्योर्स इन्वायरमेंट। एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट क्या है? तो सिंपल सा बात है भाई, एक बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर के आसपास मौजूद छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा ऐसा कोई भी चीज जो एक एंटरप्रेन्योर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है वो सब उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। फिर चाहे वो बिजनेस के अंदर का कोई चीज हो या बिजनेस के बाहर का कोई चीज हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल में माइक्रो हो, मैक्रो हो, कोई भी चीज
चीज है जो एक व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है उसे ही व्यवसायिक पर्यावरण या उद्यमी पर्यावरण कहा जाता है। वही चीज का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाह्य पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। इसको मत बनाना, हट दिमाग खराब, इसको नहीं। अभी हम आप लोगों को बाह्य पर्यावरण के बारे में बताए थे ना सबसे स्टार्टिंग में। ये देखो बाह्य पर्यावरण, ये देखो बाह्य पर्यावरण, इस चीज के बारे में लिखना, इन पॉइंट्स को लिखना, इन दोनों पॉइंट्स को लिखना, ठीक है। सूक्ष्म और व्यापक, इन दोनों पॉइंट्स को लिखना। इंग्लिश वाले लोग भी देख लो भाई, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इन पॉइंट्स को आप लिखना, ठीक है। वो जो आंसर दिया है वो ऐसे भी याद नहीं होगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप लिखोगे, एक्सटर्नल वाले को लिखोगे। आगे, वैधानिक पर्यावरण का क्या अर्थ है? वैधानिक पर्यावरण का क्या अर्थ है? इसमें कराधान यानी कि टैक्स, रोजगार, कानून, अधिकार कानून और पर्यावरण सूक्ष्म कानून जैसे सभी क्षेत्र शामिल है। इसका मतलब सिंपल सा बात है, वैधानिक पर्यावरण का मतलब है कि बिजनेस चलाने का जो भी नियम कानून होता है, बिजनेस चलाना है, किस तरीके से चलाना है, प्रॉफिट कमाना है, टैक्स पेड करना है, क्या क्या नियम होता है, यानी एक बिजनेस के लिए जो कानूनन नियम होता है उसी को बोला जाता है आपका वैधानिक पर्यावरण, ठीक है। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है भाई? एक बिजनेस को चला रहे हैं, उस बिजनेस में टैक्सेशन जमा करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, उसका क्या क्या लॉ है, क्या क्या लेजिस्लेचर है, यही चीज बिजनेस से रिलेटेड जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, कानूनन कार्य होता है, उसी को ही लीगल इन्वायरमेंट कहा जाता है, ठीक है। उतना ज्यादा नहीं सोचना है। अब आते हैं वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है। एक उद्यमी के लिए पर्यावरणीय स्कैनिंग किस प्रकार सहायक है? एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक उद्यमी जो होता है, ये पर्यावरण स्कैनिंग क्यों करता है भाई? क्या मिलता है इसको स्कैनिंग करने से? स्कैनिंग मतलब पता लगाना कि कैसे चलेगा बिजनेस, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या मिलता है? तो सबसे पहला, एक संगठन यानी कि अंदर और बाहर में वास्तविक हो रही घटनाओं को समझने में एक उद्यमी या फार्म के लिए पर्यावरणीय स्कैनिंग मददगार है। यानी बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है और बिजनेस के बाहर क्या हो रहा है, इसको समझने में वो मदद करता है, बिल्कुल करता है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण में तेजी से हो रहा हो बदलाव के कारण आवश्यक है। इससे उसको पता चलता है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, डिमांड सप्लाई किस तरीके से बढ़ रहा है, घट रहा है, कारोबार का माहौल का पता चलता है। इतना ज्यादा याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ पॉइंट याद रखना है। बिजनेस का माहौल का पता चलता है कि उसके बिजनेस में किस तरीके का माहौल है, स्थापना और आगे विकास के लिए जरूरी होता है, बिजनेस को चलाने और उसको डेवलप करने के लिए जरूरी होता है, बिल्कुल होता है। इसके बाद यह व्यावसायिक उद्यम के सभी परिस्थितियों में निर्णय लेना यानी कि डिसीजन लेने में ये सहायक होता है, बिल्कुल सही। इसके बाद पर्यावरण का विश्लेषण अध्ययन कराता है, बिल्कुल सही। इसके बाद यह एक उद्यमी को जल्दी से कार्य करने में मदद करता है, यानी कि जल्दी से जो भी निर्णय लेना है उस निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है। आपको इतना लंबा चीजों को लिखने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में छोटा छोटा चीज आपको बस लिख करके रखना है, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन उसी का इंग्लिश क्वेश्चन पे, हाउ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज हेल्पफुल फॉर एन एंटरप्रेन्योर। तो अभी जो इंग्लिश में पढ़े सेम वही चीज है। किस चीज में मदद करता है? सबसे पहले इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प करता है अपने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में कि बिजनेस के अंदर और बिजनेस के बाहर क्या हो रहा है, इसमें मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ रैपिड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट। बिजनेस में जो चेंजेस आ रहा है, जो भी क्या आ रहा है भाई, चेंजेस आ रहा है, उन चेंजेस को जानने में मदद करता है। उसके एनालिसिस, बिजनेस इन्वायरमेंट के एनालिसिस करने में वो मदद करता है। इसके साथ साथ इट्स हेल्पफुल टू फ्रॉम डिफरेंट प्लान्स एंड पॉलिसी। अलग अलग तरीके का अगर आपको प्लान्स बनाना है, अलग अलग तरीके का अगर आपको पॉलिसीज बनाना है तो उसमें ये मदद करता है। इट एक्ट ऑल एज टूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टूड करने में ये आपको मदद करता है और साथ ही साथ बिजनेस का अच्छा से इन्वायरमेंट या बिजनेस का आप अच्छा से एनालिसिस जो है वो कर सकते हो। आया समझ में? इसलिए जो है वो किया जाता है। बस इस चैप्टर में इससे ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन का आंसर आप लिख लोगे अगर आपको वो चार्ट पता हो कि इन्वायरमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में दो होता है, बस आपको इतना याद रखना, इतना से आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर छोड़े हैं, उसका आंसर आप हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़ाई करो, अपना पूरा 100% दो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है, हम हैं आपके साथ। हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछो क्या दिक्कत है, जरूरी चाहिए, जो भी चीज होगा हम आपका हर तरफ से हेल्प करेंगे। टेलीग्राम में हमसे कांटेक्ट कर लो, राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल, बाकी सब चीज आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, बाय, टेक केयर। मन लगा के पढ़ो, अपना 100% पढ़ाई को दो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।